हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एंड फिर निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में फिर निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है उसको लेके भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। अच्छा, टेलीग्राम में आई होप आपको यूज़फुल लग रहा होगा जो मैं अपडेट्स दे रही हूँ। एंड टेलीग्राम का जो लिंक है आपको फ्री चैनल है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बैंक निफ्टी में हमने वीडियो में ही डिस्कशन, कल के वीडियो में डिस्कशन किया हुआ था कि 40,950 का लेवल अगर ब्रेक डाउन देगा तो हम यहाँ पर पुट ले सकते हैं। तो 40,950 का जब ब्रेक डाउन आया तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का फॉल हमें वहाँ पर देखने को मिला था। और आज का दिन क्या था, ओवरऑल एक वोलाटाइल डे था, मतलब आपको दोनों साइड के मूवमेंट्स मिल रहे थे। और हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेडर्स के लाइफ में ऐसे दिन ही रहते हैं, मतलब वन वे मूवमेंट बहुत कम होता है। बस आपको ये जानना चाहिए कि दोनों साइड में आपको ट्रेड लेना आना चाहिए। एंड सेकेंडली आपको ये पता होना चाहिए कि ओवरऑल दिन का ट्रेंड कैसा है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि इट्स अ सेल ऑन राइज डे, यानी कि आज के दिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट एकदम सीधे सीधे ऊपर की तरफ जाने लगेगा, पर अगर वो ऊपर की तरफ जाता है तो वहाँ पर आप सेल ऑन राइज कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑप्शन बायर अगर आप हो तो आपको दो तीन चीज़ें का ध्यान रखना है। एक है कि आपको ट्रेंड के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जाना है। जो लोग सोचते हैं कि अरे मतलब, क्योंकि क्या हो जाता है ना, ऑप्शन बायर के पास कम पैसे होते हैं मोस्टली, सबको ही नहीं लेकिन मोस्टली ऑप्शन बायर कम पैसे में ज़्यादा कमाना चाहते हैं। तो जब उनको दिखता है कि आज मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो पुट का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो लोग क्या है ना, वो ट्रेडिंग में चले जाते हैं कि कम अमाउंट लगा के अगर प्रॉफिट मिल जाए तो ये सारी गलतियां नहीं करनी है। तो ऐसा कभी नहीं करना है। प्लस प्रॉफिट को टाइमली बुक कर देना है। ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं ऑप्शन बायर को जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर निफ्टी का भी मैंने आपको बताया था कि 18,380 के नीचे आपको फॉल मिलेगा, तो मिला 30 पॉइंट का, कुछ खास तो फॉल मिला नहीं। एंड देन बैंक निफ्टी में मैंने आपको रिवर्सल ट्रेड बताया था कि 40,870 के आसपास में आएगा, तो वहाँ से वापस से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो जब आया इस साइड में मार्केट वापस से रिवर्स हुआ। एंड उसके बाद ये भी मैंने आपको बताया था कि 41,000 के ऊपर आप कॉल ले सकते हो, तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट वहाँ पर हमें नहीं मिला। ओवरऑल फॉल, मेजर फॉल आता कब, 40,800 के ब्रेकडाउन पर। और क्योंकि यहाँ पर एक आवरली सपोर्ट था, जैसे ही ये लेवल ब्रेक डाउन हुआ हमें ऑलमोस्ट 40,720 तक का, मतलब 80 to 100 पॉइंट्स का मूवमेंट आपको वहाँ पर भी मिला। तो लॉट्स ऑफ ट्रेड्स वर गिवन टुडे, मतलब आपको काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिले हैं ट्रेड लेने के। तो आप कौन से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो, आप दिन में कितना ट्रेड लेते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे एक ही दिन के अंदर में मिलते हैं, स्पेशली जब इस तरीके का मार्केट होता है तो आपको बोथ साइड मूवमेंट मिलता है। पर अगर एक दिन में अगर आपका स्टार्टिंग में ही प्रॉफिट हो जाता है तो बेटर है कि आप अवॉइड करें फर्दर ट्रेडिंग, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में जो कमाया धमाया है वो सब निकल जाता है, ठीक है। अच्छा, कल के दिन निफ्टी में मैंने आपको क्या बताया था वीकली चार्ट में कि ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है एंड 17,700 को तोड़ के और ऊपर निकलना बहुत मुश्किल होने वाला है। यानी कि अगर मार्केट को इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है तो आज के दिन मार्केट को रिवर्स हो जाना चाहिए, यानी कि नीचे की तरफ जाना चाहिए। तो आप देख ही सकते हो कि एग्जैक्टली जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको कल ड्रॉ करके दिखाया था वही ट्रेंड लाइन अगर आप आज के दिन देखोगे तो एग्जैक्टली हमने वहीं से रिवर्सल लिया है। एंड आज के दिन एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न भी क्रिएट हुआ है, यानी कि अगर कल के दिन भी एक रेड कैंडल फॉर्म हो जाए तो जो लोग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो आज का जो हाई है उसको स्टॉप लॉस मानकर शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन को फिर से इसने आज के दिन भी रिस्पेक्ट दिया है एंड मार्केट आज यहीं से रिवर्स हुआ है। तो कल भी अगर ये एक नेगेटिव कैंडल बनाता है तो चांसेस है कि फिर से अब फर्दर फॉल होगा विथ अ फ्यू बाउंस तो पॉसिबल है ही, ऐसा नहीं है कि एक साथ ही बस मार्केट नीचे की तरफ गिरने लगे, ठीक है। कल के दिन क्या ध्यान में रखना है, देखिए पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 17,700 अब एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है। आज का जो हाई है तो उसको अगर हम होल नंबर में कन्वर्ट करें तो अगर इसके आसपास में मार्केट आता है तो रिवर्सल ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो, ठीक है। यानी कि इसके आसपास आए तो सेल ऑन राइज यानी पुट आप खरीद सकते हो रिवर्सल ट्रेडिंग करने के लिए। एंड
फ्लैट अगर ओपनिंग होता है 613 के आसपास की क्लोजिंग है, आई एम वेरी सॉरी क्लोजिंग थोड़ा कम ही है, तो 17,640 के ऊपर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके 17,640 के ऊपर निकले तो आप कॉल ले सकते हो, लेकिन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाली है। हार्डली 30-40 पॉइंट्स का आपको अपसाइड मूव मिल सकता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 17,700 पे इमीडिएट बहुत ही बड़ा एक हर्डल है। तो बेटर यही रहेगा कि इसके आसपास अगर मार्केट आए तो आप थोड़ा सा रुकिए, देखिए कि रिवर्स हो रहा है क्या, मार्केट रिवर्स हो रहा है तो रिवर्सल ट्रेडिंग लीजिए। अगर इसके ऊपर निकल गया 17,700 के ऊपर अगर निफ्टी निकल जाता है तो 17,700 के ऊपर अगर वो 10-15 मिनट सस्टेन कर रहा है तो आप कॉल ले सकते हो, ठीक है। शॉर्ट कब करना है, 17,600 के ब्रेकडाउन पर शॉर्ट करना है। 17,600 के ब्रेकडाउन पर आप जब पुट लोगे तो हमें एक्सपेक्टेड टारगेट कितना रहेगा, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि हमेशा 50 पॉइंट्स का टारगेट लेके चलो पहला प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो 17,600 का अगर ब्रेकडाउन आता है तो 17,550 17,508 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ अ गैप डाउन और अ गैप अप सिंपल है, 30 मिनट्स वेट करना है। 30 मिनट्स का जो भी कैंडल फॉर्म हो उसके बाद आपको उसका हाई और लो मार्क कर देना है, ठीक है। एंड हाई और लो मार्क करने के बाद जिस साइड भी मार्केट मूव दे उस साइड का आप पहला ट्रेड ले सकते हो। अब फिन निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी है। बहुत ही सिंपली ध्यान देना है कि एक्सपायरी के दिन आपको ट्रेंड अगर ट्रेंडिंग मिल रहा है, ट्रेंडिंग डे अगर है, तब आप इमीडिएटली एंट्री लीजिए एंड एकदम उस ट्रेंड के साथ साथ एग्ज़िट हो जाइए। बहुत देर तक होल्ड नहीं करना है, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, मतलब आपके जो ऑप्शंस है वो एक्सपायर हो जाएंगे, राइट। तो प्रीमियम डीके बहुत ही जल्दी होता है। फिर निफ्टी का लॉट कितना होता है, जिनको नहीं पता है बता दूँ, 40 का एक लॉट होता है फिर निफ्टी का। कॉल लेना है 18,415 के ऊपर, इमीडिएटली कॉल में एंट्री लेना है एंड जितनी जल्दी हो सके एग्जिट करना है। टारगेट रहेगा हमारा 50 पॉइंट्स का एंड देन 18,500 के आसपास। अगर 18,510 के पार अगर निफ्टी फिनेंस निकल जाता है ना, तब फिर आप फ्रेश कॉल में एंट्री ले सकते हो, क्योंकि फिर एक शॉर्ट कवरिंग रैली आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो 18,415 के ऊपर कॉल लेना है, 50 पॉइंट्स या फिर 18,500 के आसपास में निकलते ही आते ही आप वहाँ से एग्ज़िट हो जाना। सेकेंड कॉल का ट्रेड कब लेना है, जब 18,510 क्रॉस हो जाए, क्योंकि अगर ये लेवल क्रॉस हो गया तो शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है एंड फिर आप 50-80 पॉइंट्स का टारगेट लेके इसको ट्रेल कर सकते हो। नीचे की तरफ पुट कब लेना है, 18,285 के नीचे। 18,285 का अगर ब्रेकडाउन होता है तो आप यहाँ पर पुट ले सकते हो। हमारा टारगेट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का रहेगा 18,195 तक का, एंड अगर 18,195 भी टूटा तो 18,100 तक के टारगेट हमें निफ्टी फिनेंस में एक्सपायरी के दिन कल के दिन मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में देखो बहुत ही सिंपल है, 40,880, ठीक है। 40,880 के लेवल को मार्क करके रखिएगा। 40,880 के ऊपर ये जो स्विंग बना है 40,880 का लेवल है ये, इसके ऊपर अगर मार्केट निकले तो 40,950 41,070 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो 40,880 के ऊपर आपको यहाँ पर चांसेस हैं कि 100-150 पॉइंट्स का आपको टारगेट अचीव हो जाएगा। नीचे के लेवल पे 40,730 का ब्रेकडाउन अगर हो जाता है, यानी आज का लो बेसिकली अगर टूटता है, तो फिर चांसेस हैं कि 40,550 तक के लेवल्स हम देख पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 40,730 ब्रेक हुआ तो आप बस बैठे रह गए कि हाँ 40,550 आएगा तो ही मैं एग्ज़िट करूँगा या करूँगी। ऐसा नहीं करना है, 100 पॉइंट्स करके बुक करते जाइएगा एंड ट्रेल करते जाइएगा, ठीक है। तो 40,730 के नीचे पुट है, 40,880 के ऊपर यहाँ पर आप कॉल ले सकते हो। एंड बहुत मेजर हर्डल होने वाला है कल के लिए हमारा 41,100 के आसपास में, ठीक है। ये बहुत मेजर हर्डल होने वाला है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है। एंड बाकी टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है प्लीज़ आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वो बहुत कंफर्टेबल रहता है कोई भी लाइव अपडेट देने के लिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है कि हर चीज़ के लिए वीडियो बनाए, है ना।
तो क्या है कि कोई भी लाइव मार्केट में अपडेट देना है तो इट विल टेक मी सेकेंड्स टू अपडेट ऑन टेलीग्राम। तो टेलीग्राम को आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फ्री चैनल है। तो जो लिंक मैंने दिया है प्लीज़ उसी को ज्वाइन करना यार। इधर उधर के चैनल को मनी टॉक्स विद पायल लिख के सर्च करके ज्वाइन करोगे तो फेक चैनल में आप ज्वाइन हो जाओगे और फिर वो लोग पैसे मांगेंगे, आप पैसे दोगे, आप फंस जाओगे, फिर मुझे ईमेल करोगे कि हाँ मैंने आपको पैसे दिए। मैं पैसे लेती ही नहीं हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ ये सारे चक्करों में मत पड़िए, क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो मेरा जो चैनल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहीं से जाकर आप ज्वाइन करना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।